अस्सलाम वालेकुम। अगर पहले 4 हफ़्ते हमने अपने चिक्स को स्टार्टर खुराक ना देनी हो, उससे अगले 5 हफ़्ते उन्हें ग्रोअर खुराक, उससे अगले 8 हफ़्ते डेवलपर खुराक, फिर प्री ले और उसके बाद लेइंग राशन। अगर इस तरतीब से हमने नहीं चलना, कमर्शियल खुराक हमने नहीं देनी कि जिसमें प्रोटीन बाकायदा मिकदार में मौजूद हो, तो हमने जो भी घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स को देना है, जो भी फीडिंग शेड्यूल रखना है, उसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। आगाज़ में अगर आप चिकन्स को इस तरह के स्प्राउट्स देते हैं, जो भी आप घरेलू ग़िज़ा दे रहे हैं उसके साथ साथ इस तरह के स्प्राउट्स अगर आप देते हैं, यानी कि बीजू के फूटने के बाद उनकी जड़ें और ऊपर की जानब जो फाडर होता है वो वाला, ये अगर अपने चिकन्स को देते हैं तो प्रोटीन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इस तरह की सब्जियां, इस तरह के फल ये आप इस्तेमाल करते हैं आगाज़ में, तो ये भी प्रोटीन की बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करना शुरू कर देती हैं। और उसके अलावा जैसे ही हमारे चिकन्स दूसरे हफ्ते में दाखिल होते हैं, हम अगर उन्हें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के तौर पे दही का इस्तेमाल करवाते हैं और हम उन्हें साथ साथ प्याज का, लहसुन का और सोयाबीन के बीज जो होते हैं उनका इस्तेमाल अगर हम करवाते हैं, तो ये भी उनके अंदर जो बुनियादी खुराक के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जो बुनियादी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी ज़रूरियात को बहुत ज़्यादा हद तक पूरा करने में मुआवन साबित होते हैं, हेल्पफुल साबित होते हैं। आगाज़ में हम चिकन्स को 7 से 8 ग्राम से शुरू करते हैं, फिर उसे हर रोज़ 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम का इजाफा करते जाते हैं। ये हमें हमारे चिकन्स का फीड इनटेक बताता है कि फ़ीड हमने कितनी बढ़ानी है। ये मैं आपको केले का तना दिखा रहा हूँ, जो कि प्रोटीन, फैट, फाइबर, पोटाशियम, मिनरल्स और विटामिन्स का बड़ा ही अहम किस्म का ज़रिया होता है। जैसे ही चिकन्स तीसरे हफ्ते में दाखिल होते हैं, उस वक़्त से अगर आपके पास स्टार्टर खुराक बाकायदा मिकदार में दस्तयाब ना हो, जिसमें 18 से 20% प्रोटीन शामिल होती है, तो आप उन्हें मुतबादल के तौर पे घरेलू पैमाने पे किसी भी ग़िज़ा के साथ ये चीज़ दे सकते हैं। फीड फर्मेंटेशन जैसे ही चिकन तीसरे हफ्ते के एंड पे पहुंचता है या चौथे हफ्ते के आगाज़ में पहुंचता है, तो फीड फर्मेंटेशन साथ साथ ऑफ़र करते रहना, फीड को फर्मेंट करके अपने चिकन्स को देना, ये बड़ी बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी होती है। इसमें फीड की जो ग़िज़ाइयत होती है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, उसमें ढेर सारा इजाफा होना शुरू हो जाता है और ये हमारे चिकन्स के लिए एक बेहतरीन किस्म की ट्रीट बन जाती है, बहुत ही अच्छी किस्म की एक ग़िज़ा बनना शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ़ अक़साम की सब्ज़ियाँ जो घरेलू पैमाने पे आपको दस्तयाब होती हैं, होटल या रेस्टोरेंट से या ग्रोसरी शॉप से आपको जो बाकियात मिलते हैं, ये भी चीज़ें आप उस स्टेज पे अपने चिकन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी यही होती है कि पहले 4 हफ्तों में आप अपने चिकन्स को स्टार्टर राशन दें, उसी तरतीब से जिस तरतीब से आपको बताया कि पहले 1 दिन या 2 दिन उन्हें एड लिबिटम फीड दें। इसका मतलब ये होता है कि जितनी वो खा सकें। उसके बाद आप 8 ग्राम से या 9 ग्राम से या 10 ग्राम से आगाज़ लेते हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पे 1-1 या 1.5 ग्राम में इजाफा करते जाएँ। इसके अलावा अगर आप अपने चिकन्स को ये जो आबी पौधे होते हैं, ये चॉप करके, टुकड़े करके देने के आदी हैं, या चावल या मुख्तलिफ़ अक़साम की दालें या अंडों को उबाल कर देना या जौ का इस्तेमाल करना, तो ये भी उनके अंदर ताकत का बेहतरीन किस्म का ज़रिया होता है। आगाज़ में फ़ीडिंग का जो भी शेड्यूल रखें, कम अज़ कम 3 मरतबा, और अगर आपके पास टाइम है तो 4 मरतबा अगर आप चूज़ों को खुराक देंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी उनकी ग्रोथ होती है, कितनी जल्दी उनका जो बॉडी डेवलपमेंट होती है, जो उनका स्केलेटन होता है, वो बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ये बड़ी कारगर किस्म की होती हैं। अगर आगाज़ में आपने चिकन्स को रखा हुआ है और आपका ये टारगेट है कि हमने हर हफ्ते उनका बाकायदा तौर पे वज़न भी पूरा करना है और उनमें इम्यूनिटी भी बेहतरीन तरीके से पूरी रखनी है, तो जब चिक्स आपके पास आते हैं, तो शुरू में आपने उन्हें पहले कुछ घंटे खुराक देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि कितना लंबा सफ़र करके आपके पास चिक्स आएँ। अगर तो वो कम अज़ कम 70 घंटे या 65 घंटे लंबा सफ़र करके आएँ, तो 2-3 घंटों के बाद उन्हें खुराक लाज़मी ऑफ़र करें, क्योंकि अब काफ़ी टाइम गुज़र चुका होता है। पानी तो फ़ौरी तौर पे आपने उन्हें ऑफ़र करना होता है, क्योंकि आपने इन चिकन्स को बाद में बहुत अच्छी किस्म की लेइंग हेन्स के अंदर कन्वर्ट करना है, बहुत ही बेहतरीन किस्म के एडल्ट बर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फ़ीडिंग के जो शेड्यूल होता है, फ़ीडिंग का जो पैरामीटर होता है, उसको बेहतरीन तरीके से आपने लेके चलना होता है। शुरू में मैंने कहा कि 3 से 4 मरतबा फ़ीड देना और बाद में 2 मरतबा फ़ीडिंग पे आ जाना, 1 मरतबा सुबह के टाइम पे और 1 मरतबा दोपहर के टाइम पे। दिन के जितने भी हिस्से बनते हैं, जितने भी घंटे बनते हैं, मिसाल आप पूरे दिन में आप 14 घंटे लाइट दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक 7-7 घंटों के बाद आपने इसमें फ़ीड तकसीम करनी है। एक जो अडल्ट बर्ड होता है, जो जवान बर्ड होता है, उसको 100 से लेके 105 ग्राम के दरमियान खुराक की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इससे ज़्यादा वो फ़ीड खा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो फ़ीड बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है, या फिर आप अपने चिकन को जो फ़ीड दे रहे हैं उसके अंदर एनर्जी वैल्यू पूरी कोई नहीं है, उसके अंदर प्रोटीन वैल्यू पूरी कोई नहीं है। एक अडल्ट बर्ड के अंदर कम अज़ कम 16% प्रोटीन लाजमी होनी चाहिए, जो भी आप उसे खुराक दे रहे हैं उसके अंदर। अगर उसमें
उसमें 15.5% प्रोटीन होगी या 14% प्रोटीन होगी, तो वो फीड बहुत ज़्यादा खाएगा। इसलिए बाज़-औक़ात हमें बाहर से खुराक लेने के बावजूद भी, कमर्शियल ग़िज़ा देने के बावजूद भी हमें बीच में कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करना पड़ते हैं, फ़ीड के तौर पे, पानी के तौर पे, घरेलू पैमाने पे जो हमें ग़िज़ाई अज्जा दस्तयाब होता है, जो कुदरती सप्लीमेंट्स होते हैं। सबसे अहम चीज़ का ध्यान ये रखिएगा कि मिसाल है, आपका बर्ड फुल एडल्ट बर्ड है, अब वो अंडे की स्टेज पे है और यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे उसको 107 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से खुराक की ज़रूरत है, लेकिन आपके चिकन्स खा रहे हैं 112 ग्राम। इसका मतलब ये है कि ये 5 ग्राम ज़्यादा फीड इनटेक है। जो हमें ये देखने की ज़रूरत है, ये 5 ग्राम ज़्यादा फीड इनटेक किस वजह से ले रहा है। या फीड के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो पूरा नहीं है, या फीड के अंदर प्रोटीन की परसेंटेज पूरी नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो उसके बाद फीड इनटेक बहुत ज़्यादा होता है, या फिर हमारा बर्ड बहुत ज़्यादा फैटी होता जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा चर्बी बनती जा रही है। और इसकी सबसे पहली निशानी ये होती है कि एग प्रोडक्शन ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। मेल फीमेल की मेटिंग कम होना शुरू हो जाती है। अगर आपने ब्रीडर्स रखे हुए तो उनकी आपस में क्रॉसिंग उस तरह से नहीं होती। आपको बड़ा आई व्यू रखना पड़ता है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे बर्ड का जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि ब्रीडर जैसे जैसे हैवी वेट होते जाते थे, जैसे जैसे उनका वेट ज़्यादा होता जाता है, वैसे वैसे उनके अंदर वो सारी की सारे जो करैक्टर्स होते हैं वो रिड्यूस होते जाते हैं। इसलिए आपने जब भी आप ये देखें कि हमारे बर्ड्स बहुत जल्दी फीड ख़त्म कर रहे हैं और फीड ज़्यादा मांग रहे हैं अपनी एज के हिसाब से जितनी उनकी होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको डाइट तब्दील करने की ज़रूरत है, आपको फीड के अंदर चेंजिंग की ज़रूरत है, या आपको घरेलू पैमाने पे कमर्शियल खुराक के साथ साथ कुछ ना कुछ आपने ऐड करना है, जिसमें कैनोला कुकिंग ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होती है, क्योंकि ये फीड इनटेक को कम करता है, ये उसके अंदर ताकत की मिकदार में इजाफा करता है। धनिया शामिल कर लें आप, एलोवेरा, हल्दी, दही, एलोवेरा का जेल, एलोवेरा पाउडर, एलोवेरा ब्लॉक, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये फीड इनटेक को कम करती हैं। इसके अलावा आप इंसेक्ट्स उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं। इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करने आपने कि जहाँ से फीड वेस्ट ना हो, यानी कि ज़ीरो वेस्ट फीडर प्लान जो होता है वो आपने इस्तेमाल करना है। वे पाउडर का इस्तेमाल करना, या फिर दही का इस्तेमाल, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, मकई, बाजरा, जौ, मटर, इस वाले से मैंने ढेर सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि आपने फीड कास्ट को रिड्यूस किस तरह से करना है, फीड कास्ट को अपने कम किस तरह से करना है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फीड कास्ट को कम करते करते हम उन्हें वो बुनियादी चीज़ें ही ना दें जिनकी उन्हें असल में रिक्वायर्ड होती हैं जो। तो इसके लिए आपने जब भी फीडिंग प्लान करना है अपने बर्ड के लिए, अपने चिकन्स के लिए, तो जब भी उस फीड प्लान को आपने तब्दील करना हो तो उसको आपने बड़ा आस्ता आस्ता करके तब्दील करना है। मिसाल है, सुबह के टाइम अगर आप 5 बजे फीड डाल रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि आप 6 बजे पे आएँ, सुबह के टाइम फीड जो है वो 6 बजे पे आए, तो वो आपने 5-5 मिनट या 10-10 मिनट करके आगे आना है। मिसाल है, एक दिन पे आपने 5 बजे फीड ऑफ़र की, अगले दिन आप 5:10 पे वही फीड ऑफ़र करेंगे। इसी तरह 10-10 मिनट चलते चलते आप 5-6 दिनों के बाद जाके 6 बजे पे जाके पहुंचेंगे। और इसी तरह शाम के टाइम भी अगर आप फीड को आगे शिफ्ट करना चाहते हैं, शाम 7 से 8 बजे, तो उसका भी यही पैटर्न होगा। और अगर आप फीड के अंदर कोई दूसरा जुज़ शामिल करना चाहते हैं, कोई दूसरी चीज़ शामिल करना चाहते हैं, तो वो भी आपको आस्ता आस्ता करके करनी है। उसका फार्मूला मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर से शेयर करता चलूँ कि पहले दिन आपके पास आपने मिसाल है, पहले आप 100% जो फीड दे रहे हैं उसमें अब आप नई फीड ऐड करना चाहते हैं या नई फीड की तरफ आप मुंतकिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले दिन आप 75% पुरानी फीड इस्तेमाल करेंगे, 25% नई फीड इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन 50% नई फीड, 50% पुरानी फीड। उससे अगले दिन आप 75% नई फीड इस्तेमाल करेंगे और 25% पुरानी फीड इस्तेमाल करेंगे। और जो उससे अगला दिन होगा आप टोटली नई फीड के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ये तरीकाकार होता है ताकि बर्ड के ऊपर किसी किस्म का स्ट्रेस ना आए और बर्ड उसका आदी भी होना शुरू हो जाए। अचानक से डाइट में तब्दीली, फीड जो आप चिकन्स को दे रहे हैं उसकी टाइमिंग में तब्दीली करना, ये दोनों जो अक़साम के जो स्ट्रेसेस होते हैं, जो तनाव होते हैं, इससे आपका चिकन आसानी बाहर नहीं निकलता। तो इसलिए खुराक के शेड्यूल के वाले से हमेशा आपने केयरफुल रहना है। चावलों का इस्तेमाल करना, दालें, उबले अंडे, लहसुन, जौ, कैनोला, मुख्तलिफ बीज, मकई, दालचीनी, गोभी, पालक, फल, अंडे के छिलके कैल्शियम के सोर्स के तौर पे, सैलड का इस्तेमाल करना, मोलासिस का इस्तेमाल करना, फ्री रेंज करवाना अपने चिकन्स को, उस दौरान घास, जड़ी बूटियाँ उन्हें देना, और ग्रिट का इस्तेमाल करना, जैसे कि चिप्स का इस्तेमाल करना, जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। ये आपके चिकन्स के अंदर जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको बड़ा बेहतरीन सतह पे रखता है। और जब भी आप फीडिंग प्लान करते हैं, फीडिंग प्लान हमेशा लिखा करें। फीड प्लान करना, फीड शेड्यूल देना, ये आपके चिकन्स के लिए बहुत ही
इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी भी ऐसा ना करें कि कल मिसाल है 7 बजे फीड दी थी, आज 8 बजे दे लें। बर्ड का एक सोशल बिहेवियर होता है, बर्ड की अपनी आदत जो होती हैं, अपना एक बिहेवियर डेवलप हो जाता है और वो उसी को पसंद करता है। अचानक से किसी भी चीज़ के अंदर तब्दीली ना कीजिएगा, इसको बर्ड इतनी जल्दी इतनी हैप्पीली कबूल नहीं करता। वक्त के साथ साथ जो बर्तन होते हैं, बर्तनों को अपने जैसे जैसे बर्ड का बॉडी वेट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसका कद ऊंचा होता जाता है, वैसे वैसे साथ साथ अपने बर्तनों को ऊपर करते जाना है। इससे उसकी बॉडी की नशोनुमा बड़ी बेहतरीन तरीके की होती है। और जैसे ही बर्ड फीड खा ले, या तो बर्तनों को बाहर निकाल लें या फिर बर्तनों को ऊपर लटका दें, ताकि उसको फ्री स्पेस मिले, वो वहाँ पे एक्सरसाइज करे और उसका मेटाबॉलिक रेट है जो बॉडी का, वो बड़ा बेहतरीन तरीके का हो। इससे क्या होता है कि उसके जिस्म में एक तो चर्बी नहीं बनती, और दूसरा जो उसका फीड इनटेक है, फीड को लेके उसमें से ग़िज़ाई अज्जा को इस्तेमाल करके ताकत का हिस्सा बनाना, वो उसके लिए बहुत अहम हो जाता है। पानी की कोई लिमिट नहीं है। आजकल के मौसम में बार बार तब्दील करें, ताज़ा पानी इस्तेमाल करें, उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स का इस्तेमाल करना वो करें जिस पे मैंने कल भी वीडियो बनाई थी। ब्लीच का भी इस्तेमाल उसके अंदर करें। इकोलाई की ग्रोथ ना होने दें, बायोफिल्म किसी सूरत में ना बनने दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि जो कि आपके चिकन के हेल्थ स्टेटस को, जो कि आपके चिकन का जो बॉडी मेटाबॉलिक रेट होता है, उसको बड़े बेहतरीन लेवल पे रखते हैं। जो जिगर होता है, जिगर को ख़राब नहीं होने देती ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज़। आपने चाहे कोई भी निज़ाम रखा हो, आपने घर की छत पे चिकन रखे हों या आपने फ्री रेंज में रखे हों, आपने नीचे एक इमारत बनाई हो या फिर आपने उनको केजीज़ के अंदर, पिंजरों के अंदर रखा हो, सिस्टम कोई भी हो, उनकी रीडिंग का, उनकी हाउसिंग का, फीडिंग शेड्यूल जो होता है उसमें एब्रप्ट चेंजेस करना, अचानक से चेंजेस करना, ये उनके लिए काबिल कबूल चीज़ नहीं होती। तो इसलिए फीड कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कमर्शियल पैमाने पे जो आपको फीड दस्तयाब होती है, उसमें चिकन्स के लिए कम से कम 18 से 20% प्रोटीन छोटे चूज़ों के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही वो दरमियानी स्टेज पे पहुंचते हैं, वहाँ पे आप 17 से 18% प्रोटीन देते हैं। और जैसे ही वो अंडे की स्टेज पे पहुंचते हैं, वहाँ पे आप उनको अराउंड 16%, 16% प्रोटीन लाजमी देते हैं। ये रेशो प्रोटीन की, ये तनासब प्रोटीन का इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उनके बॉडी और स्ट्रक्चर जो होता है उसकी डेवलपमेंट के हिसाब से होता है, जितने उन्होंने काम करने होते हैं उस हिसाब से होता है। तो इसलिए हमेशा इस बात पर नज़र रखें कि अगर आप कमर्शियल खुराक इस्तेमाल नहीं कर रहे तो प्रोटीन के दूसरे सोर्सेज लाजमी इस्तेमाल किया करें, एक लिमिटेड सी मिकदार में, जिनके बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, ताकि आपके बर्ड की जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी ग्रोथ है, वो मुतासर ना हो। और जब आप देखें कि आपके चिकन्स बहुत ज़्यादा फीड खा रहे हैं, तो उस सूरत में कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करना या वे पाउडर का इस्तेमाल करना या पनीर का इस्तेमाल करना या कोई भी ऐसा बाई प्रोडक्ट कि जिसमें प्रोटीन शामिल हो, जिसमें एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो, वो थोड़ा बहुत अपने चिकन्स को देना शुरू कर दें। वो फीड इनटेक को कम करना शुरू कर देंगे। और फीड का रिड्यूस होना, फीड का जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होना, ये आपके चिकन्स के लिए बहुत जुल्म की बात है और आपके लिए भी बहुत गलत बात है ये, क्योंकि इससे आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। और नीचे से अगर चिकन्स बहुत ज़्यादा खुराक खाना शुरू कर देंगे तो इससे उनका जो पूरे का पूरा हाजमे का निज़ाम होता है वो सारे का सारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। चिकन्स डायरिया का शिकार होने लग जाते हैं क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है फिर उनके ऊपर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फ़ीड शेड्यूल के वाले से, आजकल आपके खुराक के वाले से, एनर्जी के वाले से, ये जितनी मैंने बातें की ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगी। और ये आप अगर अप्लाई करते हैं अपने फार्म के ऊपर, अपने चिकन्स के ऊपर, तो अच्छे नतीजे आएंगे। फ़ी अमान अल्लाह।